हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मकर राशि की यदि बात करते हैं तो मकर राशि में सबसे पहले ये बताते हैं कि जो ये कैप्रिकॉर्न साइन है, इनके जो लॉर्ड है वो है शनि। तो शनि जो लॉर्ड है यहाँ पर 2 दिसंबर से शुक्र का गोचर होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है और इस समय चर्चा का विषय भी बना हुआ है। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जो शनि है और जो शुक्र है, ये दोनों परम मित्र हैं। और जो जो कुंभ राशि है और जो मकर राशि है, इन दोनों राशियों में शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है। वैसे तो शुक्र सभी राशियों के लिए एक महत्वपूर्ण राशि भी है और साथ साथ में सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनका जो गोचर होता है वो सबसे ज्यादा साल तक होता है, 20 साल का। शुक्र का गोचर 20 ईयर्स का जो दशा होती है शुक्र की जो दशा होती है वो 20 ईयर्स की होती है। तो 20 साल की दशा का जो कार्यकाल भी होता है और 20 साल की दशा का जो जो फलित होता है उस ये वो कुछ अलग से ही होता है, डिफरेंट ही होता है। तो जिन जिन लोगों की जो कुंडली है उनमें जो जहाँ पर शुक्र अच्छे होते हैं और जिन अच्छे भाव में होते हैं और अच्छी जिनकी दशा और अंतर्दशा में शुक्र आते हैं, वहां पर आप ये समझिए कि उन लोगों का जो जीवन होता है वो काफी कुछ बदल जाता है। जो दशा और अंतर्दशा का जो फल होता है उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जिन कई लोगों की जो शुक्र की दशा है जो शुरुआती दौर में आती है, तो शुरुआती दौर में ही वो उनके पास भव्य दौलत भी होती है और कई तरह से वो ऐसी प्रधानता बन जाती है कि कम परिश्रम से ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाता है। ये है शुक्र की दशा का फल। उसके बाद कई लोगों की जो जवानी में दशा आती है तो उस समय वो कई प्रकार के कारोबार करके पूरे विश्व में फैल जाते हैं, कई जगह फैल जाते हैं और उनका बहुत अच्छा कारोबार भी चलता है। साथ साथ में वो जो 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 लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं उनके लिए बुध और शुक्र का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो म्यूजिक में भी, उसके साथ साथ में वो फिल्म इंडस्ट्री में भी, चमक दमक के हर फील्ड में अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बना लेते हैं और ये शुक्र से बहुत कुछ संभव है। इसके साथ साथ में शुक्र की दशा जब वृद्धावस्था में भी आती है तो वृद्धावस्था में भी कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए जो उनकी देखरेख होती है वो एक अच्छे दर्जे की होती है। वो शुक्र की दशा का ही एक फल होता है। कई लोग जब हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो वहां भी उनका जो रूम होता है वो ऐसे दिखने में होता है कि जैसे 5 स्टार का रूम हो। साफ सफाई और चारों तरफ से उनके सोफे भी लगे हुए हैं, बेड भी बहुत अच्छा है, हर तरह की सुविधा उनके लिए वहां मौजूद होती है। इस तरह का जो ये शुक्र की दशाई बताती है, जिसपे कि आप एक अच्छे जगह में जाते हैं जो कि आपके केयर से संबंधित भी होता है और ऐसा लगता है आप पिकनिक के लिए वहां गए हों और सारी सुविधाएं वहां पर आपके लिए मौजूद हैं। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि जो ये शुक्र की दशा है ये बहुत कुछ अच्छे परिणाम ला देती है। यदि हम मकर राशि को देखें और मकर राशि को अपनी जो कुंडली बनाते हैं उसमें जाएं और उसके बाद अष्टक वर्ग की टेबल में जाते हैं, तो अष्टक वर्ग की टेबल में जाकर के हम ये देखते हैं कि भाई जहां पर जिस स्थान पर शुक्र का गोचर हो रहा है वहां पर उस राशि में कितने नंबर मिल रहे हैं। जैसे कि अभी मकर राशि है और वहां पर शुक्र का गोचर हो रहा है, तो हम ये देखेंगे कि मकर में शुक्र को कितने नंबर मिल रहे हैं। उससे पता चल जाएगा कि आपके लिए जो ये दशा है वो कितनी अच्छी महत्वपूर्ण है और कितने अच्छा परिणाम लाने वाले हैं। इसके साथ साथ में ही मैं आपको ये बताऊंगा कि जो बड़े प्लेनेट हैं जिनका प्रभाव ज्यादा है, जैसे बृहस्पति है और जैसे इनके साथ में शनि है, तो शनि का जो गोचर है वो भी बहुत प्रभाव लाएगा। जैसे कि अष्टक वर्ग की टेबल में आप जाएंगे और वहां पर देखेंगे मीन राशि में जाएंगे तो मीन राशि में शनि को कितने अंक मिले हुए हैं। यदि 4 हैं तो एवरेज है और यदि 4 से ज्यादा है, 5 अंक से ज्यादा हैं, तो आप ये समझिए कि आपको कम प्रयास में ज्यादा सफलता मिलेगी। और जो 2.5 साल आने वाले हैं आपकी मीन राशि में जब शनि का गोचर होगा 29 मार्च 2025 के बाद, तो जो 2.5 साल का जो ये अवधि होगी ये आपके लिए बहुत सुखद होगी और कई प्रकार से अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। चाहे वो किसी संबंध में हो, चाहे वो स्टडी से संबंधित हो, चाहे आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे आपके जो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, चाहे आपके व्यवसाय या चाहे आपका नौकरी, ये संबंधित ये सारी चीजें वहां से अच्छे प्रभावित होंगे। और 2.5 साल का जो महत्वपूर्ण जो गोचर होगा
ये आपको कई तरह से फायदा देने वाला है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जैसे बृहस्पति हैं, बृहस्पति जाएंगे मिथुन राशि में, तो ये मई में जाएंगे, तो मई में आप ये दे सकते हैं कि मिथुन राशि में बृहस्पति को कितने अंक मिल रहे हैं, ये अष्टक वर्ग की टेबल में जाकर के आप देख सकते हैं। यदि वहां पर 4 अंक हैं तो आप ये समझिए कि एवरेज इस समय चल रहा है और कुल मिला के अच्छे ही परिणाम आएंगे। लेकिन यदि 5 से ज़्यादा हैं तो आप ये 5 या 5 से ज़्यादा हैं तो आप ये समझिए कि बहुत अच्छा समय आपके साथ में आने वाला है। इसके बाद यदि 1, 2, 3 आता है, कम अंक आते हैं, तो उसमें आप ये महसूस कर सकते हैं कि मेहनत से ही सफलता आपको मिलेगी और आपको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब मेरा मैं ये समझता हूँ कि मेहनत भी ठीक है, लेकिन मेहनत से भी किसी के अच्छे दिन आते हैं, तो वो चीज़ बड़ी होती है उससे कि जब आपकी दशा के अनुसार आपको कम संघर्षों में बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो वो एक अपना अच्छा पक्ष है। लेकिन इसके साथ-साथ में जब आप ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आपको एक संतुष्टि का लेवल ज़्यादा उसमें होता है, क्योंकि आप मेहनत भी कर रहे हैं और उसके मेहनत के साथ में आपके सारे काम अच्छे भी हो रहे हैं और साथ-साथ में आपकी अनुकूलता बनी हुई है, जो आपका चरित्र से संबंधित, आपके डिसिप्लिन से संबंधित और आपके कामकाज से संबंधित को सब चीज़ों को प्रभावित करता है। एक बहुत महत्वपूर्ण वो होती है और उसमें जीवन को ऐसा लगता है, जीवन पूरा जीने का मज़े भी आता है और उसमें ऐसा भी लगता है कि हमने जीवन को जिया और अच्छी तरह से जिया, क्योंकि हमने मेहनत भी की, मेहनत के साथ-साथ में हमने पैसा भी कमाया, पैसे कमाने के साथ-साथ में अपने ज़िंदगी को बढ़िया अच्छे ढंग से भी जिया, अच्छे पैसे भी आए और सब चीज़ों को देख कर के और उसके बाद जीवन को जीने का एक अच्छा जो है एक अनुकूल तरीके से जीवन ज़िंदगी को निभाया। तो ये बड़ी चीज़ होती है। तो मैं ये समझूँगा कि मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में आप ज़िंदगी तो आप जिए, लेकिन अंत में समय में आपको ये महसूस ये हुआ यदि कि कुछ किया नहीं, ये ज़िंदगी ऐसे ही चली गई, मनुष्य जीवन का अर्थ नहीं समझा, तो मुझे लगता है वो चीज़ें थोड़ा कष्टकारी होती हैं। इसलिए मनुष्य जीवन को भी आप समझें, इस जीवन के मूल्य को भी समझें और इस जीवन में जो आप कार्य कर रहे हैं उसको भी समझें और उसके साथ-साथ में इसकी संपूर्णता के साथ में इस विश्वव्यापी जो पूरा विश्व है, जो पूरी ये सृष्टि है, इसके साथ-साथ में जो पूरा ब्रह्मांड है, उसमें जो अपने एक्जिस्टेंस को बनाइए कि मैं मेरा आने का कोई मकसद हुआ और मैंने उस मकसद को प्राप्त किया और उस मकसद से मैंने जो मुझे करना चाहिए था, वो मैंने किया। तो ये चीज़ें बहुत जो है महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कई लोगों के मुझे कल भी कॉल आया था, वो कह रहे हैं कि मैं इतना दान करता हूँ, इस तरह से रहता हूँ, मेरे मेरे साथ में ये सारी चीज़ें हैं, मैं तो वहाँ भी जाता हूँ, इधर भी करता हूँ, उधर भी करता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने आपस में हैं, लेकिन इसके साथ-साथ में आपको सामंजस्य सब चीज़ों के साथ में बनाना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जहाँ से कि आपको अपमानित होना पड़े या कई प्रकार से आपको वहाँ पर जो है उनके बावजूद भी आप जो है ये इस तरह से अच्छे कार्य करने के बावजूद भी आपके कुछ कर्म ऐसे हों जिनसे कि आपको आपको खुद ही ऐसा लगे कि ये कर्म मैंने अच्छे नहीं किए। तो उन कर्मों की तरफ न जा करके यदि पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हैं, तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी पॉजिटिविटी के दायरे में मेरे अच्छे ही काम हो रहे हैं और उससे मुझे अच्छी अनुकूलता ही मिलेगी और ये स्वाभाविक भी है। अनुकूलता तभी मिलती है जब हम सही रास्ते पर चलते हैं, सही डायरेक्शन हो हमारी। तो ये था मकर राशि वालों के लिए मैंने बताया आपको कि जो ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन आपका पूरे साल में बहुत अच्छा परिवर्तन है और इस समय शुक्र का गोचर भी आपको बहुत अच्छा महत्वपूर्ण इस समय भूमिका निभा रहा है। जो अगले साल के लिए जो बृहस्पति होंगे, वो आपकी जो राशि है उसको भी देखेंगे और साथ-साथ में आपके जो भाग्य स्थान को भी देखेंगे और जो आपके आपके जो दशम स्थान कार्य क्षेत्र को देखेंगे, उसके साथ-साथ में आपके धन स्थान को भी देखेंगे। तो बृहस्पति का गोचर भी आपके लिए अच्छा होने वाला है आने वाले 2025 में। उसके साथ-साथ जो शनि है, शनि का गोचर आपके अभी दूसरे भाव में है और दूसरे भाव से तीसरे भाव में जब शनि जाएँगे, मीन राशि में वहाँ पर जाएँगे, तो मकर राशि वालों के लिए बहुत बड़ा अच्छा एक ये समझिए कि बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है और जैसे कि सभी ज्योतिषी भी कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर भी कह रहे हैं कि तीसरे भाव में जो शनि का गोचर है, ये बहुत प्रभावशाली होगा। वो इसलिए होगा कि तीसरा तीसरा जो भाव है, ये पराक्रम का भी होता है और तीसरे भाव में वहाँ पर बृहस्पति का अंक भी है। तो एक तो बृहस्पति का डायरेक्शन भी वहाँ पर रहेंगी,
साथ साथ में जैसे कहते हैं ना कि पटरी बिछा रखी है और पटरी पर अब रेल दौड़नी है, तो उसी प्रकार से क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के अनुसार वहाँ पर शनि के लिए पटरी बिछ रखी है और उस पटरी में अब शनि वहाँ पर आने वाले हैं 29/3/2025 को। उसके बाद शनि ने आपके पराक्रम भाव से अपनी अपनी उस पटरी पर चलना शुरू करना है, जो कि वहाँ पर पटरी बनी हुई है। मुझे लगता है कि तीसरा जो भाव होगा वो चमत्कारिक परिवर्तन लाएगा मकर राशि वालों के लिए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हुए हो सकता है कि इन 2.5 सालों में, जो आने वाले 2.5 साल हैं 25, 26, 27, इन 2.5 सालों में मकर राशि को बड़ी ऊंचाई मिले, ये आशा की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपका कॉल पिक करूंगा। आपकी कुंडली, आपकी नवांश कुंडली, आपकी चलित कुंडली, आपका अष्टक वर्ग, इन सबको देखते हुए आपके साथ में एक वार्ता की जाएगी। जो दशा और अंतरदशा होगी, वो जो भी परिणाम लाएंगे उनसे वो पर फोन आपसे बात करेंगे। मुझे लगता है वो आपको अच्छा भी लगेगा। पूरी बात करेंगे आपके सामने। केवल वही लोग जो बहुत नीडी है मुझे संपर्क कर सकते हैं। 2-3 कुंडलियां एक दिन में देखते हैं और वो सफिशियंट भी होता है, पूरी वार्ता के साथ में और पूरी मेहनत के साथ में। मुझे लगता है आपको जरूर पसंद आएगा। आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके और सभी इससे लाभान्वित भी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।